Welcome to Code and Capital. एक वक्त था जब भारत के टेलीकॉम मार्केट में 3 बड़े खिलाड़ी थे। आज उनमें से एक अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। ये कहानी है वोडाफोन आइडिया की। एक ऐसी कहानी जिस पर अरबों रुपए और देश का डिजिटल भविष्य दोनों दांव पर लगे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 2.2 ट्रिलियन रुपए, मतलब 2.2 लाख करोड़ रुपए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वोडाफोन आइडिया पर लदे हुए कुल कर्ज का पहाड़ है। इस संकट की गहराई को समझने के लिए इस नंबर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो अब सबसे बड़े सवाल यही हैं कि आखिर टेलीकॉम का इतना बड़ा महारथी इस हाल में पहुंचा कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अब यहां से वापसी मुमकिन है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, हर बड़ी गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह छिपी होती है, और वोडाफोन आइडिया के मामले में वो वजह थी कर्ज का एक ऐसा पहाड़ जिसकी नींव में था सरकार का बकाया पैसा। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा विलेन है वो है एजीआर, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब ये है क्या? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे सरकार टेलीकॉम कंपनियों की कमाई से अपना हिस्सा लेती है। लेकिन सालों तक चले एक विवाद के बाद यही एजीआर वोडाफोन आइडिया के गले की फांस बन गया। सोचकर देखिए, लगभग 88,000 करोड़ रुपए, और ये सिर्फ एक तरह का बकाया था। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि इसने कंपनी के वजूद को ही खतरे में डाल दिया था। कंपनी के लिए हर गुजरता दिन एक बुरे सपने जैसा बनता जा रहा था। और ठीक जब ऐसा लग रहा था कि अब शायद खेल खत्म होने वाला है, तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। सरकार ने मैदान में उतरकर एक नाटकीय बचाव अभियान शुरू कर दिया। 9 जनवरी 2026, ये तारीख कंपनी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। दूरसंचार विभाग ने उस टिक टिक करते हुए फाइनेंशियल टाइम बम को एक तरह से डिफ्यूज कर दिया, और कंपनी को वो सांस लेने की मोहलत मिल गई जिसकी उसे शिद्दत से जरूरत थी। अब यहाँ जो बात सच में दिलचस्प है वो है ये रीपेमेंट प्लान। ये कोई सीधी साधी कर्ज माफी नहीं थी, बल्कि सरकार ने एक लंबा, दशकों तक चलने वाला रास्ता बनाया। प्लान ये था कि पहले 6 साल तक बहुत छोटी किश्तें ली जाएंगी, फिर अगले 4 साल थोड़ी बड़ी, और फिर बाकी का भुगतान किया जाएगा। ये रणनीति कंपनी को फौरन ढहने से बचाने और धीरे धीरे अपने पैरों पर वापस खड़ा होने का एक मौका देने के लिए थी। और यहाँ एक और जरूरी बात समझनी होगी, सरकार यहाँ सिर्फ एक रेफरी की भूमिका में नहीं थी। कंपनी में लगभग 49% की हिस्सेदारी के साथ वो खुद सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी। तो एक तरह से ये बचाव अभियान अपने ही एक बहुत बड़े निवेश को बचाने की कोशिश भी था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक लाइफलाइन काफी थी? एजीआर का तूफान तो कुछ वक्त के लिए थम गया था, पर टेलीकॉम बाजार के गहरे समंदर में एक और बड़ा खतरा इंतजार कर रहा था। और वो खतरा था डुओपोली का, यानी 2 खिलाड़ियों के दबदबे का। ये चार्ट बाजार की असलियत साफ साफ बयान करता है। अक्टूबर 2025 तक जियो और एयरटेल ने मिलकर लगभग 75% मार्केट पर कब्जा कर लिया था, और वोडाफोन आइडिया सिर्फ 17% के साथ इस रेस में बहुत पीछे छूट गया था। साफ था कि भारत का टेलीकॉम बाजार अब 2 घोड़ों की दौड़ बन चुका है, और ये रेस लगातार एक तरफा होती जा रही थी। आंकड़े देखिए, अक्टूबर 2025 के सिर्फ 1 महीने में जियो और एयरटेल ने लाखों नए ग्राहक जोड़े, और वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया ने 4 लाख ग्राहक गंवा दिए। ये एक ऐसी बाल्टी की तरह था जिसमें लगातार छेद हो रहा हो और पानी भरने की जगह कम होता जा रहा था। और कमाई के मामले में भी फासला बहुत बड़ा था। इसे एआरपीयू से समझते हैं, यानी एक ग्राहक से होने वाली औसत कमाई। जहां एयरटेल और जियो अपने हर ग्राहक से 200 रुपए से ज्यादा कमा रहे थे, वहीं वोडाफोन आइडिया सिर्फ 167 रुपए पर अटका था। और देखिए, कम एआरपीयू का सीधा मतलब है नेटवर्क में निवेश करने के लिए कम पैसा, और ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और इस खाई को और भी चौड़ा कर रही थी 5G की रेस। जियो और एयरटेल तेजी से 5G नेटवर्क बिछा रहे थे, लेकिन वोडाफोन आइडिया इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में पिछड़ता जा रहा था। और ये सिर्फ स्पीड का सवाल नहीं था, ये भविष्य में बने रहने का सवाल था। तो एक तरफ सरकार की दी हुई सांसें हैं, और दूसरी तरफ मार्केट का कसता हुआ शिकंजा। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये लाइफलाइन कंपनी को बचाने के लिए काफी होगी,
देखिए, एजीआर की राहत तो मिल गई, पर मुश्किलों का पहाड़ अभी भी अपनी जगह खड़ा है। स्पेक्ट्रम का 1.2 ट्रिलियन का बकाया अभी भी चुकाना है। नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए हजारों करोड़ के नए निवेश की जरूरत है। और सबसे बड़ी चुनौती लगातार जा रहे ग्राहकों को रोकना और वापस जीतना है। ये एक मैराथन है और कंपनी अभी शुरुआती कुछ किलोमीटर ही दौड़ पाई है। जैसा कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है, ये राहत एक अस्थायी पेन किलर की तरह है, बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं। कर्ज को सिर्फ आगे बढ़ाया गया है, मिटाया नहीं गया है। असलियत यही है कि भुगतान तो आखिरकार करना ही होगा। तो हम घूम फिरकर उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या सरकार के इस कदम ने बाजार में एक मजबूत तीसरा खिलाड़ी बचा लिया है, या फिर सिर्फ एक संघर्ष कर रही कंपनी में अपनी ही हिस्सेदारी और बढ़ा ली है? इस सवाल का जवाब न सिर्फ वोडाफोन आइडिया का, बल्कि पूरे भारत के टेलीकॉम सेक्टर का भविष्य तय करेगा।